EHI03 जो कि आपका सब्जेक्ट है इंडियन फॉर्म 8th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी और हिंदी में कहें तो भारत 8वीं सदी से 15वीं सदी तक। आज के वीडियो में हम आपको इस सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दिखाएंगे और साथ में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है वो भी बताएंगे। आपको बता दें दोस्तों, ये जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी मीडियम से हो ये वीडियो आपके लिए आज धमाकेदार और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि इग्नू से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती है वो हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री में प्रोवाइड करते हैं। कोई नोटिस आ गया, एडमिट कार्ड, फीस, जितनी भी जानकारी होती है व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको फ्री में देते हैं, फ्री में। तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों EHI03 का ये मैंने पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आपके सामने ओपन कर रखा है। आपको जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको तो ऊपर पेपर मिल जाएगा और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको नीचे पेपर मिल जाएगा, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम देखेंगे आज कि एग्जाम पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस पढ़ के दिखाऊंगी, आंसर निकालना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक ये देख लो कि फ्री में ये सारे क्वेश्चन पेपर तुम्हें डाउनलोड कैसे करने हैं। तो देखो, अगर तुम पिछले 5 साल के पेपरों को डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको इस पेज पर आ जाना है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जो आपको ये स्क्रीन पर पेज दिख रहा है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ध्यान रखना मैं डिस्क्रिप्शन में क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी PYQ लिंक और उसके आगे मैं इस पेज का लिंक लगा दूंगी। वो जो लिंक होगा आपको उस पर क्लिक करना है और आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाओगे। जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इग्नू EHI03 के यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिख रहे होंगे। ये जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो ये आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं। एक मैं आपको डाउनलोड करके सिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो आपको जून 2024 का डाउनलोड करना है, तो ये जो लिंक दिख रहा है ना आपको क्लिक हियर, आपको इस पर क्लिक करना है। देखो मैं आपके सामने क्लिक करती हूँ, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर डाउनलोड का साइन दिखा रहा होगा, इस पर क्लिक करते ये जो क्वेश्चन पेपर है जो भी आपके पास डिवाइस है, फोन, लैपटॉप, टैब, उन सब में ये आपका क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया था ऊपर तो ये इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा आपको, और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है उनको जो नीचे आपको ये पेपर हिंदी मीडियम में भी मिलेगा। अब बात करते हैं कि भैया ठीक है हम डाउनलोड तो कर लेंगे, अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, मतलब कितने नंबर का आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीजें बातें। तो देखो ये आपका जो पेपर है ये 100 नंबर का पेपर आएगा और इसमें आपको 3 पार्ट दे रखे होंगे। 3 पार्ट कैसे, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको खंड 1। ऐसे ही जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनको सेक्शन 1 मिलेगा। जब आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा खंड 2। ऐसे ही जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनको सेक्शन 2 मिलेगा। ऐसे ही जब आप और नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर खंड 3, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनको यहाँ पर सेक्शन 3 मिलेगा। अब देखो तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा पार्ट 1 है, खंड 1 है, उसमें से तुम्हें 2 क्वेश्चन ही करने हैं और 2 क्वेश्चन तुम्हारे 500-500 शब्दों के होने चाहिए। जो तुम्हारा खंड 2 है उसमें से तुम्हें 4 क्वेश्चन करने हैं बस, और चारों क्वेश्चन तुम्हारे 250-250 शब्दों के होने चाहिए। और जो तुम्हारा खंड 3 है उसमें से तुम्हें 2 ही क्वेश्चन करने हैं और तुम्हारे वो 100-100 शब्दों के होने चाहिए। अब देखो, अब मैं क्या करती हूँ तुम्हें क्वेश्चंस पढ़ के दिखाऊंगी, लेकिन मेरी वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहो क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में तुम्हें यह भी बताया जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर तुम 2 मिनट में आसानी से कैसे निकाल सकते हो। चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, आंसर निकालने का जो प्रोसेस आपका वो एग्जैक्ट सेम है। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। देखो मेरी ज्यादातर जो ऑडियंस है वो हिंदी मीडियम वाली है, इसलिए मैं आपको जो हिंदी मीडियम वाला पेपर है उसके क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़कर बताऊंगी कि पिछले साल आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। बट अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो जल्दी से इन क्वेश्चंस पेपर को डाउनलोड करो और वहां पर देखो कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस है। तो देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चों, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो था आपका जो पिछले साल आया था, पूर्व मध्यकाल में वाणिज्य का क्या पैटर्न था, क्या इससे भू स्वामित्व प्रभावित हुए थे। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो भी आपको वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना है क्योंकि आंसर कैसे निकालना है वो हमने वीडियो के लास्ट में बताया, तो वो आपको जरूर देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका मिश्रित जातियों के उदय की क्या वजह थी। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका एकता पर एक लेख लिखिए। 4th था आपका नयनकार व्यवस्था की चर्चा कीजिए। फिर आपका यहाँ पर खंड 2 शुरू हो जाता है। इस वीडियो के लास्ट में आपको ये बताएंगे कि किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर निकालना हो तो आप 2 मिनट में कैसे निकाल सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था वो था यहाँ पर आपका पूर्व मध्यकाल भारत में शहरी केंद्रों के प्रमुख लक्षणों को सूचीबद्ध कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका विटकल पर लेख लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सामंती राज व्यवस्था की अवधारणा पर लेख लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 था आपका भारत पर आक्रमण पर करने के लिए महमूद गजनी के क्या उद्देश्य थे।
दिल्ली सुल्तानों के तहत तुर्की राज्य के स्वरूप की परीक्षा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 था आपका मंदिर और भारतीय सांस्कृतिक बोध पर एक लेख लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई टोकन मुद्रा की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 था हिंदी साहित्य के विकास पर एक लेख लिखिए। फिर आपका यहाँ पर पार्ट 3 यहाँ पर शुरू हो जाता है जिसमें आपको टिप्पणियां लिखनी थी। यहाँ पर आपको 4 पार्ट मिले हुए हैं। कै में मिला हुआ है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है अमीर खुसरो का योगदान, नेक्स्ट पार्ट में है पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली, नेक्स्ट में कारखाना और लास्ट में आपको चिश्ती सिलसिला दे रखा है। तो देखो मैंने अब यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ के बता दिए जो आपके पिछले साल के पेपर में आए थे। अब हम बात करते हैं कि आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो। आंसर निकालने के लिए आपको मैं देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है उन सबका भी निकाल के दिखा सकती हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन का निकाल के दिखा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, हमें इसका आंसर निकालना है। तो हम आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है चैट जीपीटी। देखिए दोस्तों ये है चैट जीपीटी, ये एक एआई टूल है। इससे आप किसी भी क्वेश्चन का आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर कर आप इसका आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो आप क्वेश्चन लिखेंगे वो डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं। आप यहाँ पर बोल के लिख सकते हैं, आप यहाँ पर टाइप करके लिख सकते हैं, या फिर आप अपने क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट लेकर भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर बोल के आंसर लिखूंगी आपके सामने। दोस्तों जो हमने वहां पर आपको पहला क्वेश्चन बताया था कि इसका हम आपको आंसर निकाल के दिखाएंगे, वो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है। अब क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पर आपको सर्च का ये दिख रहा होगा ऑप्शन, आपको सर्च पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर आंसर लिख के दे देगा। मतलब कि अब आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए बुक्स को नहीं टटोलना है, आपको यूट्यूब और गूगल पर नहीं सर्च करना है, आपको डायरेक्ट चैट जीपीटी पर आना है, यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिख देना है, सर्च पर क्लिक करना और ये आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा। आप यहाँ से पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। अब क्योंकि आप वीडियो के इस पॉइंट तक आए हो तो एक बोनस टिप तो आपके लिए बनती है। तो आज की वीडियो की बोनस टिप ये है कि मान लो आपने ये आंसर पढ़ा, अब आपको समझ में नहीं आया या फिर आपको याद नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको लिखना है कि भैया जो आपने मुझे ऊपर उत्तर दिया है इसको और आसान भाषा में लिख दो। ठीक है, इसमें आप उदाहरण लिख दो ताकि मैं इसे आसानी से समझ सकूं, मुझे ये याद करना है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये इस आंसर को आपको इस तरह लिख के देगा, पॉइंट्स में लिख के देगा, आपको एग्जांपल्स देगा जिसको पढ़ के आप इसको चुटकियों में याद कर सकते हैं। तो ये आपका आज का बोनस पॉइंट है। मुझे कमेंट में जरूर बताओ आपको ये बोनस पॉइंट कैसा लगा। देखिए दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे आप ये अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ के दिखाए और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर चैट जीपीटी के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। अब एक लास्ट बात और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपके इग्नू के एग्जाम चल रहे हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताओ कि मेरा एग्जाम चल रहा है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो आंसर शीट है उसका फर्स्ट पेज कैसे फिल करते हैं। क्योंकि मैंने काफी बच्चों को ऐसा देखा है कि फर्स्ट पेज उनको फिल करने में समस्या है, प्रॉब्लम है, और कई बच्चे तो फर्स्ट पेज को फिल करने में कुछ मिस्टेक्स भी कर देते हैं जिसकी वजह से कई बार उनका एग्जाम कैंसिल हो जाता है। तो आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि जो आपके आंसर शीट है उसका फ्रंट की पेज कैसे फिल करना आप वो देख सकते हैं। एक और जरूरी बात, देखो इग्नू की तरफ से है ना, जब भी आपके पेपर होते हैं तो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस आती हैं। ठीक है, अब वो आपके एग्जाम सेंटर इन सब से रिलेटेड होती है, आपको कैसे क्या करना है, तो आपको वो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो तुम किसी दिन लेट हो जाओ एग्जाम सेंटर पहुंचने तक, तो तुम्हें पता है उस गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस में ये लिखा हुआ है कि तुम आधा घंटा तक लेट भी जा सकते हो, तुम्हें वो एंट्री देंगे अगर तुम्हारा कोई जेन्युइन रीजन है। तो मान लो तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाए और अगर तुमने गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ रखी है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं होंगी। लेकिन अगर तुमने गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस पढ़ रखी होंगी और तुम अपना एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हारे जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो ज्यादातर रिजोल्व हो जाएंगी। इसलिए मेरा है ना ये खुद से सलाह है तुम्हें कि जब भी तुम्हारा पेपर हो तो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस तो तुम्हें जरूर देखने 2-3 मिनट की वीडियो होती है, जब भी पेपर होते हैं एक बार देख जाओ तुम्हारे। ठीक है, और इस पर भी मैंने तुम्हारी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। मैं क्या करूंगी, दोनों ये जो वीडियोस है इनका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अभी जाके उन वीडियोस को देखना। अच्छा, अब इतनी मेहनत करी है तो एक वीडियो पर लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और सबसे बड़ी बात, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर हम तुम्हें फ्री में सारी जो भी इग्नू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो सभी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।